जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मित्रों, मैं पंडित महेश पाठक सीधा वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योति सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से जितने मेरे प्यारे दर्शक हैं सभी का मैं स्वागत करता हूं। आप सभी का अभिनंदन है। मित्रों, आज एक चैप्टर लेके आए हैं बृहस्पति। आप बृहस्पति के बारे में आज बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूं, जो आपने अभी तक कहीं नहीं देखी होगी न सुनी होगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि बृहस्पति देवता अभी 1 मई को अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। तो स्थान परिवर्तन के बारे में आपको बताऊंगा कि 12 राशियों में उनका जो भ्रमण है कैसा परिणाम देगा, और थोड़ी बात बृहस्पति के बारे में कि बृहस्पति देवता क्या है और हमें क्या देता है, कैसे देता है। लंबा वीडियो थोड़ा सा, लेकिन देखे प्यार से, बहुत मजा आएगा आपको, बहुत अच्छा लगेगा, आपको दिखाई देगा पंडित जी ने कुछ अच्छी ज्ञान की बातें हमें बताई है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बृहस्पति को हमारे एस्ट्रोलॉजी में क्या कहते हैं। इन एस्ट्रोलॉजी, Jupiter is associated with principle of growth, expansion, healing, prosperity, good fortune and miracles। ये बृहस्पति के काम होते हैं। It is also known as बृहस्पति और देव गुरु and represented wisdom, expansion and Jupiter governs long distance and foreign travel, big business and wealth, higher education, religion and the law। तो बृहस्पति इन सब चीजों के बारे में हमें देता है ज्ञान। अब बृहस्पति के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि बृहस्पति क्या है। देखिए, बृहस्पति धनु राशि और मीन राशि, 2 राशियों का हमारी कुंडली में स्वामी बनता है। इसको हमारे काल चक्र में 2 भाव मिले हुए हैं, उनका ये स्वामी है। धनु भाव जो है इसका हमारा भाग्य होता है, और जो मीन राशि का जो भाव है वो हमारा खर्चे का भाव मानते हैं, इसको हम व्यय बोलते हैं। इसकी महादशा 16 वर्ष की होती है, और इसकी शांति के लिए प्रत्येक अमावस्या को बृहस्पति का व्रत करना चाहिए, और पीला पुखराज भी आप धारण कर सकते हैं, धारण करना चाहिए। ब्राह्मणों को दान में आप पीला वस्त्र, सोना, हल्दी, घी, पीला अन्न, पुखराज, घोड़ा, पुस्तक, शहद, नमक, शर्करा, भूमि और छत्र देना अच्छा रहता है। बृहस्पति एक राशि में करीब 1 वर्ष रहते हैं, और 12 वर्ष में कालचक्र कुंडली का पूरा जो एक राउंड होता है उसको पूरा राउंड करते हैं जी। कई बार ये बकरी भी हो जाते हैं, लेकिन 12 वर्ष के अंदर अंदर ये पूरे कुंडली का एक चक्कर पूरा करते हैं। बृहस्पति और शुक्र की जो संबंध है बड़े विचित्र संबंध है। सुन के आपको ताज्जुब होगा कि बृहस्पति शुक्र को अपना शत्रु मानते हैं, फिर भी अपने पुत्र को, कौन, बृहस्पति अपने पुत्र को शुक्र के पास में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजते हैं। देखिए, बृहस्पति शुक्र को दुश्मन मानते हैं, पुत्र को शिक्षा फिर भी प्राप्त उसी से कराते हैं, और शुक्र के लिए बृहस्पति सम है। तथा शुक्र बृहस्पति की मीन राशि में और उच्च कहलाता है, उच्च का बनता है। तो बृहस्पति कर्क राशि में उच्च का कहलाता है क्योंकि चंद्रमा इसका मित्र है। अब सूर्य मंगल भी बृहस्पति के मित्र है, तो इस प्रकार बृहस्पति से सम भाव रखता है। पर मकर राशि में बृहस्पति नीच का कहलाता है, और बुध भी बृहस्पति का शत्रु है। बुध राशि मिथुन व कन्या में बृहस्पति उद्विग्न रहता है, थोड़ा सा बेचैन रहता है, और धनु राशि के पूर्ण अंश तक बृहस्पति मूल त्रिकोण रहता है, यानी मूल त्रिकोण राशि में रहता है ये। और मीन राशि में ये स्वग्रही कहलाता है। मूल त्रिकोण राशि धनु और मीन राशि इसकी स्वग्रही राशि कहलाती है। लगन में बैठा बृहस्पति कुंडली के 1 लाख दोषों को दूर करने की ताकत रखता है, क्योंकि इसकी दृष्टि लगन के अलावा पंचम, सप्तम, नवम भाव पर होती है, जिससे व्यक्ति के इहलोक परलोक दोनों सुधर जाते हैं। बृहस्पति केंद्रस्थ होने पर ये कुल दीपक योग बनाता है और केसरी योग की सृष्टि करता है। जन्म कुंडली के केंद्र स्थानों में बृहस्पति यदि स्वग्रही या उच्च का बैठा हो, स्वग्रही मीन राशि में और उच्च का कर्क राशि में, धनु राशि में स्वग्रही जाति होती है, तो हंस नामक महान राजयोग बनाता है।
जिसको हम पंच महापुरुष के योग की श्रेणी में अच्छा योग मानते हैं। बृहस्पति के पश्चात चंद्रमा हो अथवा बृहस्पति चंद्रमा परस्पर अगर केंद्र में है एक दूसरे से या एक दूसरे को देख रहे हैं केंद्र में बैठ के, तो यहाँ गजकेसरी योग की सृष्टि होती है, जो बहुत ही महान सफलता का सूचक होता है। अगर आपकी कुंडली में मंगल मांगलिक योग बना रहा हो और उस मंगल को बृहस्पति देख ले तो मंगल दोष तत्काल नष्ट हो जाता है आपका। मंगल को बृहस्पति देख ले किसी भी भाव में, मंगल मांगलिक योग को बना रहा है और बृहस्पति से दृष्ट है तो मांगलिक योग क्षीण हो जाता है आपका। इसके बारे में कहा है न मंगली यस्य पश्यन्ति जीवः। बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है। सबको पता है कि बृहस्पति जहाँ जहाँ देखता है अमृत की बरसात करता है, गंगा जल के छींटे लगाता है और सभी अरिष्टों को नष्ट करता है। इसलिए हमारे ज्योतिष में कहा गया है किम कुर्वन्त गुहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति ही मत मातंग यूथानाम एको हंति केसरी। ये बृहस्पति के बारे में कहा गया है हमारे ज्योतिष के अंदर कि बृहस्पति क्या है, कैसे कैसे हमारे पापों का दुष्ट और हमारे जो कष्ट है उनका शमन करता है। अब बात करते हैं कुछ बृहस्पति के बारे में आपसे भी। देखिए, गुरु हमारी कुंडली में करीब करीब 10 भावों पर, कुंडली के 10 भाव, ध्यान से सुनना, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। कुंडली के 10 भावों पर गुरु का आधिपत्य होता है। और कैसे होता है आप कहेंगे भाई ऐसे कैसे हो सकता है, आप कैसे बता रहे हैं 10 भाव पर होता है, बहुत अजीब बात कर रहे हैं हम तो। लेकिन अजीब बात नहीं है, लेकिन आपको मैं ये सत्य वचन बता रहा हूँ कि गुरु का 10 भावों पर किस प्रकार आधिपत्य होता है। आप इसको सिद्ध करते हैं कैसे होता है, आप गिनती करते जाइए, एक एक करके आपको 10 भावों पर उसका आधिपत्य बताता हूँ। अगर लगन में बृहस्पति होता है तो वहाँ का एक तरह से कारक बन के सो प्रभाव देता है। पहला 1 नंबर। 2 नंबर का धन भाव का कारक है। तीसरा नंबर संतान विद्या बुद्धि का कारक है। चौथा नंबर भाग्य का कारक है। 5वां कर्म भाव का कारक है। 6वां लाभ भाव का कारक है। ये कुल मिला के 6 भाव हो गए आपके सामने। इन 6 भावों में बृहस्पति आपको पूर्ण रूप से प्रभाव देता है। अब बात करते हैं 4 भाव कौन से हैं। वो 4 भाव हैं बृहस्पति जहाँ बैठते हैं उस भाव को लाभ पहुँचाते हैं, कई बार छोटी मोटी हानि भी दे देते हैं। हालांकि बृहस्पति के बारे में कहा है कि बृहस्पति जहाँ बैठते उस स्थान का नाश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ नाश के साथ थोड़ा लाभ भी देते हैं आपको। तो एक वो जहाँ बैठते हैं 7वां भाव, 5वीं दृष्टि बृहस्पति की वहाँ से, 6वां भाव, 7वां भाव होता है आपका, 6 पहले हो गए जहाँ बैठते हैं 7वां भाव, 5वीं दृष्टि 8वां भाव, 7वीं दृष्टि 9वां भाव और जो इनकी 9वीं दृष्टि होती है वो 10वां भाव होता है। जहाँ बैठते हैं 4 भावों को वहाँ पर ये प्रभाव डालते हैं। और वैसे मैंने आपको 6 भाव बता दिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं 10 भावों पर हमारी इस कुंडली में बृहस्पति का पूर्ण रूप से आधिपत्य होता है। कोई भी लगन हो, कोई भी राशि हो, गुरु सबको देते हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते। ज़्यादा कम हो सकता है प्रभाव, लेकिन देते सबको हम। लेकिन ऐसा नहीं है कि गुरु की कृपा किसी राशि वाले को या किसी लगन वाले को ना मिले। अब मकर लगन की बात करते हैं। आपके मन में एक शक पैदा होगा कि मकर लगन में गुरु बैठा है तो मकर लगन में गुरु नीच का बनता है तो वहाँ तो नुकसान करेगा। उसका भी आपके सामने एक उदाहरण देते हैं छोटा सा। मकर लगन में गुरु नीच का प्रभाव देते, सबको पता है, सब कहते हैं। पर ये यहाँ पर कितने डिग्री तक नीच का देते हैं? मात्र 5 डिग्री तक। 5 डिग्री का गुरु होगा, नीच का प्रभाव देगा। जिन जिन चीज़ों का कार्य उसमें कमी करता है। ये नहीं कि उन चीज़ों को खत्म कर देगा, जिन जिन चीज़ों का ये कारक है उन चीज़ों में थोड़ी कमी करता है। उसके बाद की जो डिग्री होती है 5 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक नॉर्मल होता है, पहली बात। दूसरी बात कि जब 5 डिग्री का कोई ग्रह होता है, कोई भी ग्रह, या तो उसकी बाल्यावस्था होती है या उसकी वृद्धावस्था होती है, तो उसका जो नुकसान है वो बहुत कम रूप में हमें प्रताड़ित करता है। नुकसान करेगा, कम रूप में करेगा। ध्यान रखना इस चीज़ का आप लोग। मकर लगन में आपको मैंने बता दिया। उसके बाद ये लाभ देता है आपको 5 डिग्री के बाद में। और गुरु हर लगन वालों को कुछ न कुछ जरूर देते हैं जिसकी उसको जरूरत है। गुरु से हमें क्या क्या विचारना है, गुरु से हम क्या क्या विचारते हैं, अब उसके बारे में आपसे बात करते हैं कि गुरु से हम क्या क्या विचारते हैं। देखिए, गुरु से हम विचारते हैं
संतान, संपत्ति, ऐश्वर्य ज्ञान, पति का सुख, तीव्र बुद्धि, वेदांत ज्ञान, धार्मिक कार्य, धर्म गुरु, संस्कृति, विद्या, सभा, शक्ति, शास्त्रज्ञ, अधिकारी, न्यायाधीश, वकील, व्यापारी, सोने का व्यापारी, सराफ, लेन देन का जो धंधा करते हैं, बैंक व्यवस्था का जो प्रबंधक होते हैं, संस्थापक होते हैं, शांति प्रिय जो लोग होते हैं, स्वतंत्रता, दान, भक्ति, सदाचार, प्रवचन, तप, जितेंद्रिय, पितामह, समान, देव, ब्राह्मण, पीत वस्त्र, पीला धान्य, पीले पुष्प, पीले फल, स्वर्ण, पुखराज, हल्दी, लवण, क्षत्र, सत्कर्म, अध्ययन, वाहन, अनेक रंग के वस्त्र, भाग्य, मांगल्य, सम्मान, दया, उपदेशक, व्याख्याता, लेखक, प्रकाशक, ऊनी सूती कपड़ों का कारोबार, उसका मालिक, सादा रहन सहन, मंत्री, मंत्रिमंडल, संसद, अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र, पीएचडी आदि जो उच्च उपाधियाँ होती हैं वो हम बृहस्पति से विचार करते हैं। अब आपको छोटी सी बात और बताते हैं आपके सामने कि जो बृहस्पति है, अगर बृहस्पति, अभी मैंने मकर लग्न का आपको छोटा सा एक संदेश दिया था, तो उसी के आपके अनुसार बात करता हूँ कि जो बृहस्पति है अगर प्रथम स्थान में अगर मकर राशि में लगन में बैठता है तो आपको क्या देगा। मकर लगन में बृहस्पति तृतीय और बेस बनते हैं, तीसरे भाव के स्वामी और खर्चे के भाव के स्वामी बनते हैं। बृहस्पति यहाँ अशुभ फलदायक माना जाता है, परम पापी माना जाता है, लेकिन बृहस्पति यहाँ लगन में नीच राशि का होगा। मकर राशि के जो अंश होते हैं, अभी आपको बताया मैंने 5 अंश तक ये नीच का होता है और उसके बाद में इसकी जो स्थिति है नॉर्मल हो जाती है। तो ये बृहस्पति की यहाँ जो स्थिति है वो कुल दीपक या केसरी योग बनाती है। मकर लगन की बात कर रहा हूँ आपको, 5 डिग्री के बाद। ऐसे जो जातक होते थोड़े दुबले पतले होते हैं, जातक की पत्नी सुंदर होगी, धर्मभीरु होगी, धर्मात्मा होगी, और जातक बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा और शिक्षित होगा। आपने देखा मित्रों कि मकर राशि में, मकर लगन में बृहस्पति कितना कारगर होता है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखिए मेष राशि के लिए जो बृहस्पति है ये 2nd हाउस में गोचर करेंगे, जिसको कहते हैं धन भाव, कुटुंब का भाव, परिवार का भाव। तो मेष राशि से 2nd हाउस में जाएंगे। बृहस्पति इस भाव के कारक भी होते हैं और कारक होने के साथ साथ ये भाग्यश भी है, भाग्य के मालिक हैं और 12वें घर के मालिक हैं। तो बृहस्पति यहाँ बैठ कर के आपको 1 मई से लेकर के 2024 से अप्रैल 2025 तक आपको लाभ देंगे धन का, आपको लाभ देंगे आपके भाग्य का, आपको लाभ देंगे आप जो काम करते हो उस काम में जो आपको बचत होती है, जो बेनिफिट होता है उसका आपको लाभ देंगे। आपको लाभ देंगे संतान का, आपको ये लाभ देंगे आपके विवाह शादी में। तो चलो थोड़ी सी बात करते हैं बृहस्पति की। देखिए बृहस्पति धन भाव का गोचर का मतलब है कि ये आपके विदेशों से संबंध बनाएंगे। जो मेष राशि के जातक हैं जिनका विदेशों से किसी प्रकार का भी ताल्लुक है, मित्र हैं या पर्सनली किसी को अपना संबंध बनाया इनका, वो संबंध इनको लाभ देगा। दूसरी बात, बृहस्पति की दृष्टि 6ठे भाव पर आती है और 6ठा भाव होता है हमारे रोग का, ऋण का, शत्रुओं का। तो बृहस्पति यहाँ ऑलरेडी केतु बैठे हुए हैं 6ठे भाव में, तो केतु के ऊपर दृष्टि डालेंगे तो आप ये मान के चलिए कि केतु जो अब तक काबू नहीं था, बृहस्पति की दृष्टि आने के बाद काबू होगा, और काबू होगा तो आपको दुश्मनों से भी शांति मिलेगी। आपके लिए कोई ऋण, जो आपके सिर पे कोई लोन है, कोई ऋण किसी का पैसा है, आपको सरकारी लोन है, बैंकों का लोन है, वो लोन को चुकाने के रास्ते भी इस साल के अंदर आपके बनेंगे। शरीर में अगर कोई रोग है तो रोग भी आपका दूर होगा। तो जब बृहस्पति की दृष्टि केतु के ऊपर आएगी तो केतु यहाँ एक अच्छी पोजीशन में अच्छा आपके लिए लाभ देने वाला बनेगा। केतु की जो पोजीशन है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और बृहस्पति की जो अगली दृष्टि है वो आती है आपके 8वें भाव पर। 8वें भाव पर दृष्टि का मतलब होता है कि आपका आध्यात्मिक ज्ञान, आपको कहीं ना कहीं से कोई बीमा से, इंश्योरेंस से, किसी की बिल से आपको पैसा मिल सकता है, अचानक धन लाभ के चांस बनेंगे आपके लिए। 8वां भाव ससुराल का भाव भी होता है, तो जब बृहस्पति दृष्टि डालता है तो ससुराल पर किसी भी आपको लाभ मिल सकता है। कोई पीछे आपका मनमुटाव ससुराल से चल रहा हो तो वहाँ से आप खुशी की बात आपको कोई मिलेगी, खुशी की खबर आ सकती है आपके लिए कोई। तो ये जो भाव है आयु में आपको लाभ देगा, और कोई बड़ा रोग आपके शरीर में होने वाला तो उससे आपको बचाएगा। बृहस्पति की अगली दृष्टि आती है आपके कर्म भाव के ऊपर।
कर्म भाव का मतलब होता है कि हम जो काम करते हैं, हमारा जो भी प्रोफेशनल है, उस प्रोफेशन में हमें बृहस्पति लाभ देगा। प्रोफेशन हमारा कोई भी हो, चाहे हम दुकानदार हैं, चाहे हम व्यापार करते हैं, चाहे हम कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट धंधा करते हैं, या कोई और भी कोई हम कारोबार करते हैं, दैनिक रोजगार करते हैं कोई भी, उन सब में बृहस्पति आपको लाभ देगा, क्योंकि दसम भाव का बृहस्पति कारक भी होता है और ये भाग्य का मालिक बन करके मेष राशि वालों के लिए दसम भाव पर दृष्टि डाल रहा है। नीच की डिग्री नहीं है बृहस्पति की, 5 डिग्री से बृहस्पति बहुत ऊपर जा चुका है। तो यहाँ पर आपको आपके कारोबार में लाभ देगा, आपके जो आप दुकान करते हैं आप उसमें लाभ देगा, और नौकरी करते हैं नौकरी में लाभ देगा। छठे भाव पर दृष्टि भी आपको नौकरी में लाभ दिलाएगी, आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपको नौकरी जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ आपको मान सम्मान प्राप्त हो सकता है, आपको एक अच्छा पैकेज आपको मिल सकता है अगर आप जॉब में हैं। और अगर व्यापार में हैं तो व्यापार में तो आपको उन्नति के रास्ते खोलेगा। बृहस्पति यहाँ आपकी हर इच्छा को पूरी करेगा, क्योंकि उसका भी कारक होता है इच्छा पूर्ति का, तो आपकी जो डिजायर है उनको भी पूर्ति करेगा। तो बृहस्पति मेष राशि वालों के लिए इस समय बहुत ही अच्छी पोजीशन में, लाभ के दरवाजे बिल्कुल भी बंद नहीं है आपके लिए। पूरा साल आपको पैसे से लाभ बृहस्पति देने वाला है। बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि लगन में, वृष राशि की जो लगन राशि लगन है वहीं पर बृहस्पति आए हुए हैं। और हालांकि वृष राशि के लिए ये आपके अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं और एकादश भाव के स्वामी बनते हैं, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये अकारक ग्रह होता है। लेकिन जब ये बृहस्पति किसी की लगन राशि में गोचर करता है तो ये शुभ परिणाम देता है। मैंने भी आपको पीछे बताया था अभी कि जब लगन में बृहस्पति बैठता है तो उसका प्रभाव शुभ होता है। तो यहाँ बैठ करके आपको बहुत ही अच्छा प्रभाव देगा। ये आपके एकादश भाव का स्वामी बनता है, तो आपको आपका जो प्रोफेशन है, आपका जो कार्य है, आपका जो भी नौकरी है, आपका दैनिक रोजगार है, आप जो भी काम करते हो उस हर काम में बृहस्पति आपको लाभ देगा, क्योंकि लाभ भाव का स्वामी बनता है। ये आपके अष्टम भाव का भी स्वामी बनता है। हालांकि अष्टम भाव पर इसकी दृष्टि नहीं है, लेकिन अष्टम का भी स्वामी बनता है। तो अष्टम का स्वामी बनने से आपको जितनी भी ये विरासत में जो चीज़ें मिलती है, किसी की वसीयत है, अचानक धन लाभ है, वो आपको प्राप्त कराएगा। आपके ससुराल पक्ष से आपको लाभ दिलाएगा, आध्यात्मिक ज्ञान आपका बढ़ाएगा। तो जो बृहस्पति के दोनों भाव हैं, 8वां और 11वां, इन दोनों भावों से भी आपको लाभ दिलाएगा। अब बात करते हैं बृहस्पति की दृष्टि की। बृहस्पति की पंचम भाव पर दृष्टि है। पंचम भाव होता है हमारी संतान का, हमारी विद्या का, हमारे लव रिलेशन का, हमारे प्रेम प्रसंगों का। तो यहाँ हर चीज़ में जो चीज़ से हम पंचम भाव को देखते हैं, हालांकि यहाँ केतु बैठा हुआ है, और केतु के बैठने से जो केतु अब तक बेलगाम था वो इन भावों में हमें परेशानी दे रहा था कि प्रेम प्रसंगों में कोई न कोई दिक्कत आ रही थी, संतान में कोई न कोई दिक्कत आ रही थी, पढ़ाई में कोई न कोई दिक्कत दे रहा था। केतु पंचम भाव की पढ़ाई में दिक्कत देता है। वो सब चीज़ों से 1 मई के बाद जो जातक है ये वृष राशि वाले, इनको राहत मिलने वाली है। पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आएगी। आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी जा सकते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे आप, क्योंकि बृहस्पति स्वयं उस भाव को देख रहे हैं और स्वयं उस भाव को भी देखता है जो पंचम से पंचम है, जिसको हम भाग्य भाव कहते हैं। पंचम से पंचम जो है हाई एजुकेशन के लिए होता है, और पंचम भाव छोटी पढ़ाई के लिए होता है। तो दोनों भावों को देख रहा है, बढ़िया परिणाम देगा आपको पढ़ाई के मामले, शिक्षा के मामले में। जो छात्र के सरकारी नौकरी के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी के जैसे IPS IAS की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। ये पूरा साल अच्छा है उनके लिए, IAS IPS सबके लिए बहुत अच्छा मौका है। और जो बैंकों की तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी दृष्टि पंचम भाव पे आती है। पंचम भाव बुध का भाव होता है, घर है ये। तो बुध हमारे लेखा जोखा, लिखा पढ़ी, अकाउंट से सबका कारक होता है। तो यहाँ जो CA की पढ़ाई कर रहे हैं या बैंकों की तैयारी कर रहे हैं, बैंकों में जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है। बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर आने से आपके जो प्रेम प्रसंग हैं, आपके जो प्रेम संबंध हैं, उनमें एक नया इतिहास बनेगा, क्योंकि यहाँ केतु भी सपोर्ट करेगा और बृहस्पति की दृष्टि आ रही है, तो एक नया इतिहास बनेगा और आप अपने जो अग्नि परीक्षा है उसमें कामयाब होंगे। आपके प्रेम संबंधों में, आपके रिलेशन में, आपकी लव मैरिज, लव लाइफ में आपको बहुत लाभ होने वाला है। गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पे आती है, वृश्चिक राशि है। शादी संबंध काफ़ी टाइम से मतलब नहीं बन रहे थे, बात नहीं बनती थी, होकर टूट जाती थी। इस चीज़ के अंदर भी आपको यहाँ बृहस्पति लाभ देंगे, रिश्ते बनेंगे। सप्तम भाव व्यापार का भी भाव होता है, तो जो व्यापारी गण हैं उनके लिए भी बृहस्पति की दृष्टि लाभदायक है। जो होटल का काम करते हैं, रेस्टोरेंट का काम करते हैं, या जो प्रॉपर्टीज़ का काम करते हैं, कमीशन एजेंट हैं या डीलर हैं या रियल एस्टेट का काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी यहाँ बृहस्पति की दृष्टि लाभदायक है। और बृहस्पति जब भाग्य को देखता है
तो नीच की दृष्टि यहाँ उसकी नहीं पड़ती है, क्योंकि नीच की डिग्री से ऊपर जा चुका है। तो हर प्रकार से भाग्य भी आपको वृष राशि वालों को सपोर्ट करता है। ये बृहस्पति की एक गुण है कि बृहस्पति अगर लगन में बैठा है तो आपके लिए बढ़िया प्रभाव देगा, शुभ प्रभाव देगा, और जहाँ जहाँ उसकी दृष्टि है वहाँ से भी शुभ प्रभाव देगा। तो बृहस्पति आपको लगन से और पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव, इन तीनों भावों से बढ़िया प्रभाव दे रहा है। और बृहस्पति जहाँ का अभी इसमें मालिक बना है अष्टम का और एकादश भाव का, इन भावों से भी आपको पूरे साल 1 मई से लेकर के और अप्रैल 2025 तक आपको पूर्ण रूप से लाभ देने में सक्षम है। पीछे जो हालात शनि की वजह से खराब हुए थे, आपके 4-5 साल खराब गए थे, वो सबकी अब से बृहस्पति आपकी रिकवरी कराएगा। बहुत अच्छी पोजीशन आपके लिए बनाने वाला है। मिथुन लगन की बात करते हैं, मिथुन राशि वालों की बात करते हैं। आप राशि और लगन आप दोनों से देख सकते हैं। अगर आपको अपनी राशि नहीं पता है तो जिसका 3 नंबर में चंद्रमा बैठा हो वो अपनी राशि समझे उसको, और नहीं तो जिसका नाम मिथुन राशि का अपनी राशि से देखे। जिसको लगन का पता है लगन से देखे, लगन का नहीं पता तो आप अपने राशि के नाम से देख सकते हैं उसको। मिथुन राशि या मिथुन लगन के लिए बृहस्पति 12वें घर का गोचर है। बृहस्पति के लिए 12वें घर में ये वृष राशि में आए हैं। अब वृष राशि जो लगन है, राशि है, ये मिथुन वालों की इनकी मित्र है। और बृहस्पति का 12वें घर में बैठना खर्चे बढ़ाने वाला काम होता है। तो 12वें घर में बृहस्पति बैठेगा, खर्चे बढ़ाएगा। लेकिन किसके लिए खर्चे बढ़ाएगा, किसके ऊपर खर्चे होंगे हमारे, उसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं आपको। देखिए यहाँ पर जो बृहस्पति हैं 10वें भाव के स्वामी बनते हैं और 7th हाउस के स्वामी बनते हैं। 7th हाउस होता है पति पत्नी का, खर्चे बढ़ेंगे पति पत्नी के ऊपर। अगर किसी पति की कुंडली है तो पत्नी के ऊपर खर्चा होगा, और पत्नी की कुंडली है तो पति के ऊपर खर्चा होगा। शुक्र का घर है जहाँ बृहस्पति बैठे हैं, तो आपके ऐश व आराम पे, आपकी भौतिक चीज़ों पे, आपके सुख के लिए, आपके अच्छे कामों के लिए यहाँ बृहस्पति आपसे खर्च कराएगा। दूसरा, बृहस्पति आपके जो कारक बनते हैं वो बनते हैं 10वें भाव के मालिक बनते हैं। 10वां भाव हमारे प्रोफेशन का, हमारे कार्य का, हमारे कर्म का होता है, दैनिक रोजगार का होता है। तो जब यह बृहस्पति यहाँ का मालिक बन के 12वें घर में बैठता है, आपके व्यापार में किसी न किसी प्रकार से विदेशों से यहाँ पैसा लगवाएगा, विदेशियों से आपके संपर्क बनवाएगा और आपको यहाँ इस तरीके से लाभ देगा। तो बृहस्पति जो अपने भाव है उनकी आपको बताया। अब बात करते हैं बृहस्पति की दृष्टि की। बृहस्पति की पहली 5वीं दृष्टि आपके चौथे भाव पे आती है। चतुर्थ भाव हमारे सुख का भाव होता है, और बृहस्पति जैसा शुभ ग्रह अगर चतुर्थ भाव में दृष्टि डालता है तो सुख में वृद्धि करता है। हमारे घर के माता से हमारा प्रभाव अच्छा बनाता है। पीछे यहाँ केतु बैठा हुआ है, माता का जो स्वास्थ्य थोड़ा खराब था, लेकिन जैसे ही बृहस्पति की दृष्टि केतु के ऊपर आएगी, धीरे धीरे करके माता का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। माता का आपको प्यार मिलेगा, प्रॉपर्टीज, वाहन या किसी प्रकार का मकान आपको यहाँ बृहस्पति दिलाने की पूरी कोशिश करेगा। तो चतुर्थ भाव से हम इन्हीं सुखों को देखते हैं जो हमारी संपत्ति है, चाहे वो पैतृक हो चाहे हम खुद बनाएं, इन सब चीज़ों में आपको बृहस्पति लाभ देगा। बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि आपकी आती है 6ठे भाव के ऊपर। 6ठा भाव हमारे सेवा का भाव होता है, सर्विस का भाव होता है, धन का भी भाव कहते हैं इसको। तो यहाँ बृहस्पति खर्चा कराएगा, मैंने आपको भी बताया था, खर्चा कराएगा, वही पति पत्नी के ऊपर खर्चा कराएगा या आपके व्यापार के लिए खर्चा कराएगा। तो यहाँ पर जो बृहस्पति दृष्टि है वो आपके लिए अच्छी है, क्योंकि यहाँ मित्र राशि है उसकी। तो बृहस्पति अपने मित्र राशि को देख रहा है, तो आपको रोग से, आपको ऋण से, और आपके जो कोई दुश्मन भी है, अगर कोई छुपे हुए सामने प्रत्यक्ष में कोई नहीं, आपके छुपे हुए जो दुश्मन है उनसे आपको लाभ कराएंगे। तो बृहस्पति की जो गोचर है ये 6ठे भाव के लिए भी आपके लिए ठीक है। बृहस्पति की जब दृष्टि 6ठे भाव पे आती है तो यहाँ से ये आपको, क्योंकि इसको हम धन भाव भी कहते हैं, नौकरी का भाव भी कहते हैं, नौकरी के अंदर आपको थोड़ी सी दिक्कत करेगा। हो सकता है कि कहीं आपको अपना कोई काम चेंज करना पड़े, आपके जो सीनियर है उनका आपको कोई प्रेशर भी रह सकता है काम का। हो सकता है कि इस दौरान आप जो मिथुन राशि वाले हैं उनको नौकरी छोड़नी पड़े, तो दूसरी नौकरी उनको मिलेगी, और दूसरी नौकरी जो मिलेगी उसमें उनको लाभ होगा। बृहस्पति की जो दृष्टि है, अगली 9वीं दृष्टि है, वो आती है 8वें भाव के ऊपर। ये दृष्टि हम थोड़ा खराब कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये शनि का घर है, यहाँ बृहस्पति की दृष्टि आती है, तो थोड़ा सा आपको अपने आप से दूर करने की बृहस्पति कोशिश करेगा। तो बृहस्पति का 12वें भाव में बैठना, धर्म की तरफ आपको आकर्षित करना, आध्यात्मिक ज्ञान की ओर आपको आकर्षित करना, थोड़ा सा आपको दूरी बनाना, समाज से थोड़ा सा अलग काटना, समाज से थोड़ा सा आप दूर रहेंगे, कट के रहेंगे समाज से, तो उसकी पोजीशन आपके लिए 8वें भाव में दृष्टि आने से जरूर पैदा होगी। लेकिन बृहस्पति आपके लिए फिर भी एक आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ यहाँ से कुछ लाभ भी दिलाने की कोशिश करेगा। पहला लाभ तो ये कि आपकी आयु में वृद्धि होगी,
दूसरी बात ये आपको कोई सीरियस रोग नहीं होगा। तीसरी बात ये है कि आपको जब बृहस्पति यहाँ अष्टम भाव को देख रहा होता है तो अष्टम भाव हमारे जीवन बीमा का, इंश्योरेंस का, रिसर्च का, बहुत सारी चीज़ों का भाव है। इन सब चीज़ों से आपको राहत दिलाएगा। तो बृहस्पति की जो दृष्टि अष्टम भाव पे है वो कुछ थोड़ा नेगेटिव, कुछ थोड़ा पॉजिटिव, दोनों तरह का आपको असर देगा। साल बहुत अच्छा है ये, कोई खास बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी, थोड़ी बहुत परेशानी आपको ज़रूर आएगी, क्योंकि 12वें घर में बृहस्पति का बैठना थोड़ा सा नेगेटिव होता है, तो थोड़ा सा प्रभाव आपको नेगेटिव जरूर मिलेगा। तो इसको हम मिला जुला नहीं, ठीक ही कह सकते हैं। 60% यहाँ आपके लिए बेटर है और 40% आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत वाला है। कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि में जो बृहस्पति हैं आपके, वो आपके 11th हाउस में बैठे हुए हैं, 11वें भाव में, और ये मालिक बनते हैं आपके छठे भाव के और आपके 12वें भाव के, सॉरी 9वें भाव के। छठा भाव और 9th हाउस। छठा भाव होता है हमारे सर्विस का, नौकरी का, ऋण का, रोग का, शत्रुओं का, और जो 9वां भाव है वो हमारे भाग्य का होता है। तो ये अपने भाग्य से तीसरे घर में बैठे हैं, अपने भाग्य से तीसरे घर में बैठे हैं, और अपने जो सेवा भाव है वहाँ से ये छठवें घर में बैठे। बृहस्पति का गोचर जो ये कर्क राशि वाले जो लोग हैं इनके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि बृहस्पति स्वयं भाग्य का मालिक बनता है और लाभ भाव के अंदर बैठा है। इसका मतलब ये होता है कि आपको आपके भाग्य का पूर्ण रूपेण आपको भाग्य का आपको लाभ मिलेगा। जब भाग्य साथ देता है, हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा है कि भाग्यम फलति ही सर्वदा न च विद्या न च पौरुषम। हमेशा भाग्य फलता है जब भी इंसान तरक्की करता है, और जब तक भाग्य नहीं फलता है आदमी सिर्फ अपना पेट तो भर सकता है, जो दैनिक जरूरत है उनको पूरी कर सकता है, लेकिन ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर सकता। तरक्की और ख्याति तभी मिलती है जब भाग्य साथ देता है। जब भाग्य ने आपका साथ नहीं दिया, आप कितनी आप मेहनत कर लीजिए, विद्या कितनी भी आप पढ़े लिखे हों, कोई भी चीज़ आपके काम नहीं, ना आपकी मेहनत काम आएगी, ना आपकी विद्या काम आएगी, ना बुद्धि काम आएगी। लेकिन जब भाग्य आपको सपोर्ट करता है तो एक अशिक्षित व्यक्ति भी बहुत ऊंचे पद पर पहुंच जाता है, बहुत अच्छा उसका नाम हो जाता है, बहुत अच्छी पोजीशन वो समाज के अंदर प्राप्त करता है। तो भाग्य का फलना बहुत जरूरी है। तो ये जो कर्क राशि वाले हैं इनका भाग्य लाभ भाव में भाग्य से बैठा हुआ है, तो उनको हर तरीके से लाभ देगा। 2024 सॉरी 1 मई से पूरा आपके अप्रैल 2025 तक का जो समय है ये कर्क राशि वालों के लिए अच्छा कह सकते हैं इसको, क्योंकि बृहस्पति लगातार भाग्य भाव में रहेगा और भाग्य पे इनकी सपोर्ट करेगा, भाग्य बढ़ेगा। जब भाग्य बढ़ता है तो सब कुछ हासिल आराम से हो जाता है। बृहस्पति की दृष्टि है वो आती है तीसरे भाव पर। तीसरा भाव होता है हमारे पराक्रम का, हमारी मेहनत का, हमारे पुरुषार्थ का, हमारे कम्युनिकेशन का, हमारी अगर हम कोई काम करते हैं हमारी मार्केटिंग का, हमारे बहन भाइयों का, छोटे बहन भाइयों का। तो जहाँ केतु बैठा है, और केतु वैसे भी तीसरे घर में, केतु को भी बलि माना गया है। तो पहली बात तो केतु बलि हो गया, दूसरी बात इसमें बृहस्पति का दृष्टि आ गया। तो केतु यहाँ आपको बल के साथ साथ शुभता प्रदान करेगा, भाग्य में शुभता देगा, आपको लाभ भाव में शुभता देगा, और आपके जो शादी संबंध विवाह उनमें आपको आगे आगे लेके जाएगा, संबंध बनेंगे, शादी ब्याह के संबंध बनेंगे। व्यापार के मामले में केतु आपकी सपोर्ट करेगा, क्योंकि केतु की दृष्टि आपके व्यापार भाव पे आ रही है, और व्यापार भाव में जब केतु जैसा ग्रह देखता है तो वह व्यापार को बढ़ाता है, कम नहीं करता। तो केतु भी सपोर्ट करेगा, साथ में बृहस्पति की वजह से केतु आपको पूर्ण रूप से आपका सहायक बनेगा। हिम्मत, आपकी पुरुषार्थ, आपका बल पराक्रम, आपकी विल पावर बढ़ी रहेगी, और जिसकी विल पावर बढ़ जाती है उस आदमी को जल्दी से कोई डिफीट नहीं दे सकता है। कर्क राशि में हालांकि शनि का ढैया चल रहा है, लेकिन शनि की स्पीड बहुत स्लो होती है, पहली बात। और दूसरी बात, शनि पीछे अभी उदय अस्त की पोजीशन शनि की चल रही थी, और 29 जून को शनि फिर जो बकरी होने वाले हैं। तो जो बकरी अवस्था है शनि की वो भी आपको कम प्रभाव, दुष्प्रभाव कम देगी। तो कुल मिलाकर के जो मिथुन राशि वाले जातक हैं उनके लिए शनि की पोजीशन भी अच्छी है, और ख़ास करके बृहस्पति की वजह से मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छा इस समय आ गया। बृहस्पति आपको हर तरीके का लाभ देंगे, आपको विद्या का लाभ देंगे, संतान का लाभ देंगे। बृहस्पति आपको विवाह शादी किसी के नहीं उसका आपको लाभ देंगे, और केतु आपके पराक्रम को, आपके पुरुषार्थ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के रखेगा। व्यापार, शादी संबंध, प्रेम संबंध सब आपके बढ़िया रहेंगे। मैं को महिलाओं की बात करता हूँ, बहुत सी महिलाएं हमसे कहती हैं कि जी आप महिलाओं के बारे में कुछ नहीं बताते। देखिए,
जब यहाँ पंचम भाव पर दृष्टि गुरु की आ रही है तो ऐसी महिलाओं का स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, इनके निर्णय लेने की जो क्षमता है बढ़िया रहेगी। ऐसी महिलाएं या जो लेडीज़ हैं वो अगर पढ़ना चाहती हैं, कोई एजुकेशन के लिए किसी का कोर्स करना चाहती हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया समय है। वृश्चिक जो राशि है यहाँ पर ये स्थिर राशि होती है और स्थिर राशि में बृहस्पति का दृष्टि आता है तो जो कुछ आपको प्राप्त होगा स्थिर होगा, परमानेंट होगा, टेम्परेरी नहीं होगा। उन महिलाओं के लिए बहुत अच्छा समय है। शादी विवाह की बात करें, जिन महिलाओं की शादी नहीं हो पा रही है, ये समय जो 2024 का 1 मई के बाद का समय है, ये उन महिलाओं की शादी के लिए जिनकी नहीं हो पा रही, अच्छा समय आपके लिए। आप अपनी गृहस्थी को संभालने में एक दक्षता हासिल करेंगी, शादी होगी, आपको खुशी होगी आपको इसके लिए। तो कर्क राशि की जो महिला है उनके लिए भी बृहस्पति समय बहुत ही योग कारक की स्थिति में गोचर कर रहे हैं। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लिए गुरु का जो गोचर है वो आपके 10वें भाव से हो रहा है और गुरु यहाँ पर आपके पंचम के और आपके अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। पंचम भाव के स्वामी बनने का मतलब है कि ये आपकी मूल त्रिकोण राशि है बृहस्पति की, तो आप मूल त्रिकोण के स्वामी बन करके केंद्र में गोचर कर रहे हैं। त्रिकोण का स्वामी केंद्र में गोचर कर रहा है, सबसे शुभ होता है। अगर केंद्र का स्वामी केंद्र में गोचर करता है त्रिकोण का स्वामी, तो ये बहुत अच्छा प्रभाव उस ग्रह के लिए भी होता है और उस राशि के लिए भी होता है जिस राशि में गोचर कर रहे होते हैं। तो राशि गोचर किस में कर रहे हैं? सिंह राशि के अंदर। सिंह राशि से 10वें भाव में गुरु का गोचर नाम, इज्जत, दौलत, शोहरत सब बढ़ाने वाला है। ये यहाँ 1 मई से और पूरे साल बैठेंगे, 2025 के अप्रैल तक बैठेंगे। इनकी जो दृष्टि जाती है यहाँ से 10वें भाव से, वो आपके चतुर्थ भाव पे जाती है। अब चतुर्थ भाव हमारे परिवार का, हमारे कुटुंब का भाव है। वो कुटुंब का भाव होने से यहाँ आपके कुटुंब में, आपके परिवार में नई नई खुशियों का एक माहौल बनेगा। विवाह होंगे, शादी होंगे, संबंध बनेंगे, खुशी का माहौल होगा, किटी पार्टी बनेगी, किसी का बर्थडे मनाएंगे। तो ये जो चीज़ है सबसे बढ़िया बृहस्पति आपके लिए यहाँ एक लाभदायक पोजीशन में सिंह राशि वालों के लिए बैठे हुए हैं। सिंह राशि में जो परिवार का भाव है यहाँ केतु में बैठा हुआ है। तो अब तक क्या हो रहा था कि केतु के बैठने से वाणी खराब हो रही थी, कटुवाणी थी, केतु काबू में नहीं था। लेकिन जैसे ही बृहस्पति की दृष्टि केतु पर पड़ेगी तो आपकी वाणी भी मधुर हो जाएगी, पैसे भी आपके अच्छे कमाएंगे आप, और बृहस्पति की दृष्टि से आपका धन की वृद्धि यहाँ अवश्य होगी आपके लिए। और जब बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव को देखते हैं तो चतुर्थ भाव का जो सुख होता है, पहला सुख होता है प्रॉपर्टी का, दूसरा सुख होता है वाहन का, तीसरा सुख होता है हमारे ऐशो आराम का, और साथ में सबसे बड़ा जो सुख होता है वो होता है माता का। तो बृहस्पति आपके माता का सुख बढ़ाएंगे। माता का स्वास्थ्य खराब है तो स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, और घर में कोई वाहन नहीं हो तो आपके वाहन आ सकता है। इस साल के अंदर प्रॉपर्टी में अगर निवेश करना चाहते हैं तो ये मौका आपके लिए बहुत अच्छा है कि जो 10वें भाव में बृहस्पति बैठा है वो आपके कार्य को तो बढ़ाएगा, साथ में आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाएगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रॉपर्टी के अंदर, वाहन के लिए, किसी काम के लिए, तो ये आपको यहाँ बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव माहौल पर पैदा होगा और आप इसमें निवेश करेंगे तो आपको लाभ। बृहस्पति की जो अगली दृष्टि वो पड़ती है आपके 6ठे भाव के ऊपर। अब 6ठे भाव पर जो दृष्टि जा रही है, 6ठा भाव हमारे रोग का, ऋणुओं का, शत्रुओं का भाव होता है। तो अगर आपने किसी बैंक से लोन ले रखा है तो बृहस्पति आपके लिए ऐसी पोजीशन पैदा करेगा कि 6ठा भाव भी हमारे धन भाव कहलाता है। जिनको नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी कुंडली में 3 भाव होते हैं धन के, दूसरा भाव, 6वां भाव और 10वां भाव। अब बृहस्पति खुद धन के भाव में बैठे हैं और दोनों धन भावों पर उनकी दृष्टि जा रही है, 6वां और दूसरा। तो कुल मिलाकर के अगर किसी प्रकार का ऋण सिंह राशि वालों के, पहली बात तो ऋण जो है अपने आप ही चुकने के रास्ते बन जाएंगे। अगर वायदा में नहीं बनते हैं तो ये बृहस्पति देवता 1 मई के बाद आपको इतना बढ़िया एक रेस्पॉन्स देंगे कि धन चुकाने के रास्ते आपको बनेंगे, दुश्मन शांत होंगे, रोग कोई होगा तो वो भी आपका शांत होगा। क्योंकि बृहस्पति नीच की जो डिग्री होती है उससे बहुत ऊपर जा चुके हैं। तो मकर राशि में इनकी दृष्टि आपको लाभदायक होगी। और हमने पीछे भी आपको बताया है कि बृहस्पति अगर जहाँ जहाँ दृष्टि डालते हैं अपने, वहाँ वहाँ वो अमृत रूपी वर्षा करके, गंगा जल की वर्षा करके, अमृत रूपी जल की वर्षा करके उन भावों को शुद्ध कर देते, शुभ कर देते। तो बृहस्पति यहाँ दोनों भावों को, 6वां और आपका दूसरा भाव शुद्ध कर रहे हैं। आपका 4था भाव उन्होंने शुभ कर दिया है और खुद जहाँ केंद्र में बैठा है, देखो मैंने आपको पहले भी कहा था अगर केंद्र में बृहस्पति बैठता है तो बहुत बढ़िया परिणाम देता है। तो आपके केंद्र में बैठ करके 10वें भाव का परिणाम भी आपके लिए सिंह राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा।
तो कुल मिलाकर के ये एक अच्छा समय है आपके लिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत इस साल में आपको आनी नहीं है। थोड़ा केतु आपका बैठा हुआ है धन भाव के अंदर, दृष्टि केतु की आपके जो अष्टम भाव पे आती है, तो हो सकता है आपको पाइल्स वगैरह की थोड़ी कोई समस्या हो सकती है, आपको कोई परेशानी आ सकती है। बाकी किसी प्रकार का और कोई आपको रोग नहीं लगेगा। अगली राशि आती है कन्या राशि। और कन्या राशि की बात करते हैं तो कन्या राशि के लिए बृहस्पति भाग्य के अंदर गोचर कर रहे हैं। भाग्य में बैठ करके जो बृहस्पति है, केंद्र का जो स्वामी है बृहस्पति, आपके लिए 2 केंद्रों का स्वामी बनता है, चौथा और सातवां। चौथे सातवां केंद्र का स्वामी आपके भाग्य में त्रिकोण में गोचर कर रहा है। ये भी बहुत अच्छी शुभ बात होती है, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में गोचर करे या त्रिकोण का स्वामी केंद्र में गोचर करे। तो बृहस्पति यहाँ बैठ कर के आपके लिए बहुत अच्छी पोजीशन में है, अच्छे एक परफॉर्मेंस में है। तो ये भाग्य का घर है, भाग्य के घर में भाग्य का कारक अगर गोचर करता है तो इससे बढ़िया कोई स्थिति किसी के लिए भी नहीं हो सकती है। तो यहाँ बैठ कर के बृहस्पति आपके भाग्य को बढ़ाएंगे। और क्योंकि शुक्र का घर है तो शुक्र के घर में थोड़ा सा 19-20 का आपको भाग्य आपका थोड़ा 19-20 हो सकता है, लेकिन आपको लाभ भाग्य अवश्य देगा। जब भाग्य आपको लाभ देता है तो आपके हर काम हर चीज़ संपन्न हो जाती है, आपके घर में खुशियाँ आती हैं, आपके परिवार में खुशियाँ आती हैं, आपकी ज़िंदगी में आप दौलत कमाते हैं और दौलत कमा के आप अपनी जो स्टैंडर्ड है आपका, आप उस स्टैंडर्ड को बनाते हैं। पर्सनैलिटी बढ़ेगी, साथ साथ आपका जो दौलत है, धन है, आपकी जो प्रॉपर्टीज़ है, वो सब आपकी बढ़ोतरी या भाग्य आपको कराएगा। तो कन्या राशि के लिए पहली दृष्टि तो जाती है कन्या राशि के ऊपर ही। कन्या राशि में ऑलरेडी वहाँ केतु बैठा हुआ है। तो केतु हालांकि कहते हैं लग्न में अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन ये कन्या राशि का जो स्वामी बुध है उसका मित्र है और बृहस्पति इसको देख रहा है। तो यह केतु आपको जैसे ही ये दृष्टि पड़ेगी उसके बाद में शुभ प्रभाव देना शुरू कर देगा। तो केतु जब शुभ प्रभाव देगा तो आप जो अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि ऐसा ना आपकी जो राशि है यहाँ केतु बैठा हुआ है, तो आप अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, आपको उससे थोड़ा सा अब ये जो नेगेटिविटी थी उसमें से आपको पॉजिटिव माहौल पैदा करेगा। जब पॉजिटिव माहौल पैदा होगा तो आप अपने बारे में अच्छा सोचेंगे। और साथ साथ हमारे यहाँ कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कश्चित् दुख भाव भवेत्। तो आपका जो विचार है बृहस्पति की दृष्टि जाने से वो ऐसा हो जाएगा कि सभी सुखी रहें, सभी संपन्न रहें, सभी को परमात्मा अच्छा एक माहौल प्रदान करें। तो ऐसी जब आपकी सोच बनेगी तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है, क्योंकि भाग्य में बैठा हुआ बृहस्पति आपको वो सोच देगा। केतु की सोच भी बदलेगी। तो ये केतु आपके लिए बहुत ही अच्छी पोजीशन के अंदर है। बात करते हैं आपके जो बृहस्पति की दृष्टि जा रही है आपके तीसरे भाव पर जाती है। अब तीसरा भाव हमारे पराक्रम का, हमारे पुरुषार्थ का, हमारी हिम्मत का भाव होता है। तो भाग्य में बैठा हुआ बृहस्पति आपके पुरुषार्थ को बढ़ाएगा, आपकी हिम्मत को बढ़ाएगा और हर प्रकार से आपको सपोर्ट देगा। क्योंकि जो तीसरा भाव होता है हमारे कम्युनिकेशन का भाव होता है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत, संवाद। तो बृहस्पति यहाँ बैठ करके आपके संवाद की प्रतिक्रिया को बढ़ाएगा। बहन भाइयों से कुछ संबंध आपके खराब हो रहे हैं उनको भी नज़दीक लाने की कोशिश करेगा और आपके काम धंधे व्यापार में आपको पूर्ण रूप से ये लाभ देते हुए सबसे आपके रिश्ते मधुर कराएगा। बृहस्पति की जो अगली दृष्टि आपके पंचम भाव पर जाती है। पहली दृष्टि थी उसकी आपके पर्सनैलिटी के ऊपर जा रही थी, जो आखिरी दृष्टि है ना भी वो आपके पंचम भाव में जाती है। तो जिन जातकों के संतान की दिक्कत थी इस दौरान 1 मई से लेकर के और जो टाइम साल भर का है, 1 साल के टाइम में आप अपने संतान की प्लानिंग कर सकते हैं। संतान नहीं है तो संतान की प्लानिंग करें, आपको संतान बृहस्पति अवश्य देगा। अगर आप कोई उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं, उच्च शिक्षा के लिए तैयारी करें, आप विदेश में भी जा सकते हैं शिक्षा लेने के लिए, तो बृहस्पति विदेश का भी कारक होता है। तो कालचक्र कुंडली में ये 12वें भाव का मालिक बनता है, तो आपको विदेश यात्रा भी करा सकता है। आप पढ़ाई के लिए विदेश जा सकते हैं, आप कोई व्यापार करते हैं, काम करते हैं, उस काम के लिए भी आपको विदेश जाना हो सकता है आपके लिए। तो बृहस्पति आपके लिए एक बहुत अच्छी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में यहाँ भाग्य में बैठा हुआ है। तो शिक्षा के लिए, संतान के लिए बहुत अच्छा भाव। बात करते हैं प्यार, मोहब्बत, लव, प्रेम संबंध की। तो बृहस्पति जब यहाँ दृष्टि डालता है पंचम भाव में, तो देखिए यहाँ पे मकर राशि है, तो प्रेम संबंधों में यहाँ थोड़ी कमी करेगा। तो मकर राशि प्रेम संबंधों के मामले में थोड़ा मैं बढ़िया नहीं मानता हूँ। बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पे से करेगा
तो यहाँ थोड़े प्रेम संबंधों में खटास पैदा होगी। तो आपने जो रिलेशन है, आपके जिसके संबंध है, उन संबंधों को आपको थोड़ा सा सीरियस होकर लेना पड़ेगा और कोशिश करें कि आपके बीच में किसी प्रकार का मतभेद या वाद विवाद आपके प्रेम संबंधों में नहीं होना चाहिए। तो मित्रों, मैंने अभी आपको ये मेष राशि से लेकर के और कन्या राशि तक का ये 6 राशि का वीडियो आज बनाया है। अगला वीडियो मैं आपको तुला राशि से लेकर के और मीन राशि तक का सेकंड पार्ट में लूँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।